गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है। और बेटा, कमर कस लो, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। डेट आ गई है एग्जाम की, और इसकी मैं एक प्लानिंग भी अभी तैयार करूंगा आपकी इंग्लिश की। फिर उसको लाइव करेंगे हम, ठीक है, बड़े ही बिंदास तरीके से, और चीजों को समझेंगे। ठीक है, आ जाइए आप सभी। आ जाइए मेरे दोस्त। हो गई परफेक्ट। देखो बेटा, कल हमने यूज ऑफ सिंस चालू किया था, जिसको बस अब खत्म करना है। यूज ऑफ सिंस में हमने ये जाना बेटा, यूज ऑफ सिंस परफेक्ट टेंस में भी आता है, और यूज ऑफ सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी आता है। सिंस कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, कोई बड़ी बात। अब जो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे बताना था ना, वो लास्ट कॉन्सेप्ट आप यहां से आप कॉपी कीजिए। तो लो मां सरस्वती का नाम, और समझो बेटा, ठीक है। समझना है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट अगर यूज कर रहे हैं, हाँ, तो 100% इसमें कोई ना कोई परफेक्ट रिजल्ट गिवन होगा। मतलब क्या काम हुआ वो पक्का गिवन करेगा। क्या काम हुआ वो पक्का गिवन करेगा। तो वो लिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस परफेक्ट रिजल्ट। तब आप फिर यूज ऑफ सिंस वहां देखोगे। सिंस के बाद, ठीक है, आपका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, या पास्ट स्टेटमेंट होगी। भाई वो आपका मन, आप दोनों लगा सकते हो सिंस के बाद। अगर पास्ट स्टेटमेंट हुई तो ये कंजंक्शन होगा, और ये हुआ तो ये प्रेपोजिशन होगा। बात बराबर है? हाँ। लेकिन आपने ये लड़ाई लड़नी है वर्सेस। दोनों पॉइंट को मैं एक साथ कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो ये कब होगा? जब परफेक्ट रिजल्ट नहीं होगा, जब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर फोकस होगा। जब क्या चल रही होगी? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कि वो 2010 से पढ़ा रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये तरीके से। तो पेपर में इस पर बेस भी एरर आएगा। पहले मैंने अलग अलग सिखाया आपको, ये अलग सिखाया, ये अलग सिखाया। अब मैं दोनों को ही ये कह रहा हूं कि पेपर में आपसे एरर भी पूछ सकता है। कैसे? जैसे एक बात बताओ भाई, मैंने बोला द प्लेयर, भाई वो जो प्लेयर है, द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग, देखना अभी, द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग, हाँ, 20 मैचेस, 20 मैचेस सिंस 2019। अब एक बात बताओ, 2019 से लेकर अब तक वो प्लेयर 20 मैच खेल रहा है? मजा नहीं आया मेरे दोस्त। क्यों मजा नहीं आया? 20 मैचेस जो आप लिखने लग रहे हो, वो तो परफेक्ट रिजल्ट है बेटा। परफेक्ट रिजल्ट का मतलब ये हुआ भाई वो काम तो हो गया, वो काम तो हो गया। आपने बोला जी सर, तो आप वहां कॉन्टिन्यूस लिख रहे हो, नॉनसेंस नहीं क्रिएट हो गया? द प्लेयर हैज बीन प्लेइंग 20 मैचेस। यार ये तो लॉजिकल, ये तो ऐसा लग रहा है परफेक्ट रिजल्ट है तो खाली परफेक्ट टेंस नहीं आना था, उसने 20 मैच खेल लिए हैं। सेंस दौड़ा हुआ, कॉमन सेंस है बेटा। तो आपको हैज बीन प्लेइंग की बजाय आपको यहां प्लेड लिखना चाहिए, ठीक है। आपको यहां प्लेड लिखना चाहिए। वेरी गुड, ये चीज हुई।
तो आपकी ये लड़ाई देगा ना, जब भी परफेक्ट रिजल्ट होगा तो सिर्फ परफेक्ट टेंस लगाइए, कॉन्टिन्यूस की गुस्ताखी ना करें। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं बोल दूं द टीचर हैज टॉट या द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 2015, वो अध्यापक 2015 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है, वो 2015 से पढ़ा रहे हैं। वो 2015 से पढ़ा चुके हैं, कितने स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं बात तो बताओ। कहता वो तो नहीं बता रहे। तो भाई साहब ठीक है, क्योंकि आपको वो परफेक्ट रिजल्ट मिले, कितने वो 2015 से लेकर अब तक पढ़ाया है, कितने पढ़ाए स्टूडेंट बताओ। तो अगर परफेक्ट रिजल्ट होगा तो परफेक्ट टेंस लगाइएगा सिंस में, अगर नहीं है तो बेटा आप सिंपल कॉन्टिन्यूस दिखाना चाहते हैं, सिंपल कॉन्टिन्यूस दिखाइए उस केस में। फिर तो आप उस केस में सिंपल कॉन्टिन्यूस दिखा दीजिए, आपको और कुछ मेंशन करने की वहां कोई भी आवश्यकता नहीं। बनी भाई बात। ठीक है भाई, क्लियर बेटा, बताओ। नहीं, 1% भी डाउट नहीं ना। बहुत बढ़िया। देखो मेरे बच्चे, अब आप में से, ठीक है, जो जो बच्चे अपने रिवीजन पे लगे रहेंगे ना, रिवाइज करते रहेंगे वो मस्त तरीके से, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चे ने प्यारा क्वेश्चन पूछा, सर ये परफेक्ट रिजल्ट कैसे पता चलेगा। बेटा पक्का लिखेगा गिनती कुछ ना कुछ, ये देख गिनती लिखेगा। एक और क्वेश्चन दूं, देखो, अगर मैं ये बोल दूं ही हैज, हाँ, ही हैज बीन राइटिंग, भाई वो लिख रहा है तो वो लेखक होगा, वो लेखक होगा। अरे मैं तो 2010 से लिख रहा हूं, तो लेखक होंगे आप, राइटर होंगे आप, है ना। अगर मैं ये बोल दूं बेटा ही हैज बीन राइटिंग, हाँ, 10 बुक्स, ठीक है, सिंस ही केम हेयर, जब से वो यहां आया था तब से 10 किताबें लिख रहा है। 10 किताबें, 10 किताबें लिख चुका है, परफेक्ट सेक्शन दे दिया ना, तो हैज रिटर्न करोगे आप, है ना भाई। तो जब भी गिनती दे देगा ये चीज हो गई तो वो तो परफेक्ट ही हो गई फिर। अब इन चीजों को आप कॉन्टिन्यूस कैसे उतारोगे, इलॉजिकल हो जाएगा चीजें, है ना भाई, इलॉजिकल हो जाएंगे। अब अगर मैं बोलूं वो जो है इतनी मूवी डायरेक्ट कर रहा है 2010 से, इतनी मूवी 2010 से डायरेक्ट नहीं कर रहा है, कर चुका, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ही हैज बीन, या मैंने शी लिख दिया, शी हैज बीन डायरेक्टिंग, ठीक है, मैनी मूवीज, ठीक है, सिंस 2005, 2005 से वो बहुत सारी मूवीज डायरेक्ट कर रहा है, कर रहा है नहीं यार, कर चुका है, डायरेक्टेड होगा। He has directed many movies since 2005। तो
आपको लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा। आप अपने ऊपर शक कर रहे हैं, वो आज से पहले किया होगा मेरे दोस्त। मैं आज के बाद मैं अपने आप से पढ़ा के आपको शक पैदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए सच्ची लगन से मेहनत करता रहूंगा, लेकिन आपने भी क्या करना है, सच्ची लगन से मेहनत करनी। कि आप करवाओ सर, हम रिवीजन करते रहेंगे। आज वोकेब की क्लास बिल्कुल होगी, 7:30 बजे वोकेब की क्लास होगी। बताइए, ठीक है। तो ये चीज है, आसान हो गया। मुबारक हो, प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अब मैं कह सकता हूं डंके की चोट पे प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, यूज ऑफ फ्रॉम भी पढ़ाऊंगा बेटा, वो फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। कई बच्चा सोच रहा होगा सर मैंने फ्रॉम भी सुना है टेंस में, फ्रॉम मैं फ्यूचर टेंस में पढ़ाऊंगा। तो यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई समस्या है तो बताना। हाँ बेटा, शाम को आज 7:30 बजे बिल्कुल होगी वोकेब की क्लास, और वोकेब की जितनी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है आज मैं दोपहर को उनको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। मस्त, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब फिर से मां सरस्वती का नाम ले कि हे मां, अब अगले टेंस की बारी है। पता है, मैं एक बात बताऊं बेटा, समझने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगता है आजकल के स्टूडेंट्स ने ना थोड़ा पूजा पाठ कम करना ना कम कर दिया है, भगवान का नाम लेना कम कर दिया है। ये भी फर्क है कि वो कंफ्यूज रहते हैं। आप सुबह सुबह उठ के, ठीक है, अगर भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम लेने से पता है होगा क्या, आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होगा कि आपको पूरे दिन पढ़ना है। बहुत जरूरी है, और जरूरी नहीं है बैठ के पूजा करना है। 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके भी भगवान को याद कर लोगे ना, उतना भी काफी होता है। ये मेडिटेशन का काम करता है, ठीक है। तो सारे दुनिया के जो पागल हो जाते हैं लोग, वो भारत में आके ठीक होते हैं। और हम भारतीयों को ही अब अपने जो है इस पावर की वो कहते हैं ना, एक रेस्पेक्ट ही खत्म होती जा रही है चीजों की। तो ये काम जरूर किया करो। मेरे दिमाग में था, ठीक है, जब आज मैं भगवान का नाम ले रहा था, सबसे पहला काम होता है बेटा मेरा, जब भी आंख मेरी खुलती है और मैं बैठता हूं, सबसे पहले यूं करके भगवान का नाम लूं। सबसे पहले। ये जरूरी नहीं है उसके लिए बेटा नहाओ धो धूप लगाओ, करो, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज है दिमाग में। वो भगवान का नाम लेने का मकसद क्या होता है कि आप अपने एम को याद रखें जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। उसके लिए नहीं है नहाना धोना धूप बत्ती लगा के, ठीक है, पूजा पाठ करने बैठना जरूरी है, नहीं। जरूरी है, ठीक है, जरूरी है आपको आपका फर्ज याद रहे, ठीक है ना। तो सुबह उठते ही सबसे पहले काम क्या करो, उठ के बेड पे बैठते हो ना, बेड पे बैठते हो ना, उठे जैसे ही बेड पे बैठे थोड़ी देर के लिए और आंखें बंद करी, ठीक है, और भगवान को याद किया कि प्रभु आज भी जी जान लगा के अपनी मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, ठीक है। चलो देखो मेरे दोस्त, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले फॉर्मेट जान ले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, मेरे साथ साथ कॉपी करिएगा, मतलब हां वाला वाक्य है, तो आप सब्जेक्ट लगाते हो और आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो। इसमें एक आसान सी कहानी है मेरे दोस्त, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वो सेकेंड फॉर्म ही आएगी, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा मेरे दोस्त, अगर अफर्मेटिव के बाद अगर नेगेटिव की हम बात करते हैं, नेगेटिव में आप सब्जेक्ट लगाते हो, हां, लेकिन नेगेटिव में फिर हेल्पिंग वर्ब डिड भी आती है, उसके साथ डिड नॉट आता है, डिड नॉट प्लस। अब पता है हमारे साथ क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए अलग वर्ब, प्लूरल सेकंड फॉर्म है, सबके साथ सेकंड फॉर्म, इसलिए बेटा सबके साथ डिड है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। लेकिन अब फर्क क्या पड़ा, अब इस सब्जेक्ट का इफेक्ट यहीं तक तो था, डिड तक, हाँ, तो डिड ने पास्ट दिखा दिया। अब मुझे दोबारा यहां सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहां फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये डिड नॉट कर लिया ना आपने, बस अब डिड आ गया, डिड आ गया तो उसके बाद तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि पास्ट तो ऑलरेडी इसने बता दिया। भाई डिड को देखते ही आप क्या बोल दोगे, पास्ट टाइम, तो खत्म कहानी। फिर दोबारा आपको सेकंड फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपने यहां पर कर ली थी, पास्ट टाइम। तो डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं। इस पर भी बेस्ड एक अलग अलग एग्जाम में, छोटे पेपर में ये भी इस टाइप का भी एरर आएगा। अगर आपको फॉर्मेट अपना इंटेरोगेटिव चेक करना है
तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहां आती है? पहले। तो डिड हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाएगी? पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां पर सेकंड फॉर्म लिखने की गुस्ताखी ना करें और आगे आप इस चीज को बढ़ाएं और मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फिर तो। वेरी गुड, ठीक है, आसान हो गया। अब इसके एग्जाम्पल सुनो बेटा। अगर मैं ये बोल दूं ही रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहला एग्जाम्पल हुआ। अच्छा, अगर मुझे बनाना हो बेटा उसने लेटर नहीं लिखा था, तो मैं क्या करूंगा? ही डिड नॉट। अब मैं रोट नहीं लिखूंगा, राइट लिखूंगा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा था। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, क्या उसने लेटर लिखा था? अगर इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाओगे तो डिड आगे आ जाएगा। डिड ही रोट नहीं बेटा, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा था? आप ये करो। तो ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर? बताइए, आसान हुई कहानी? वेरी गुड। हाँ बेटा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो एरर ही गिना जाएगा, पंक्चुएशन एरर। जितनी भी पंक्चुएशन जरूरी है वो सारी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। अरे ये तो आसान हो गया। तो ये फॉर्मेट तो पहले हो भाई, एरर निकालना तभी तो आएगा। अच्छा, एरर फॉर्मेट पर बेस्ड भी तो आएंगे बेटा। यहां पे रोट लिख देगा, ठीक है, ऐसे एरर दे देगा, कुछ भी एरर दे देगा। यहां ही रिटर्न अ लेटर लिख देगा, क्या ही रिटर्न अ लेटर होगा या ही रोट अ लेटर होगा? रोट अ लेटर हो। और आपको लगता है जयदीप सर मजे ले रहे हो, इतने छोटे इतने आसान क्वेश्चन आते? अरे क्यों नहीं आते? क्वेश्चन पेपर में सब आएगा बेटा, आसान भी आएंगे क्वेश्चन, मुश्किल भी आएंगे और बहुत मुश्किल भी आएंगे। तो हमें सिलेबस कौन सा करना है? आसान भी, मुश्किल भी और बहुत मुश्किल भी। हमें उस टॉपिक को हर साइड से देखना है। चलो कॉपी करो। तो ये तो हो गया मेरे भाई इसका सिंपल से एक दौर, ठीक है, सिंपल सा एक दौर जो आपने समझ लिया। सर फॉर्मेट तो आ गया दिमाग में। दो नंबर वाला देखो बेटा, जब नेगेटिव होगा तो डिड नॉट लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ गया। हाँ, ठीक है। तो डिड नॉट आ गया तो राइट क्या बना? फर्स्ट फॉर्म। ये तो पास्ट ऑलरेडी हो गया तो इधर फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और टेंस शुरू से देखें, कोई टेंस में अगर बीच में से बैठा है एडमिशन लेके, गलत बात है बेटा, पहली क्लास से देखो, समझ नहीं आएगा। तो बिल्कुल हवाबाजी नहीं दिखानी है तुमने, बिल्कुल हवाबाजी नहीं दिखानी, पहली क्लास से देखो आप लोग। चलिए भाई, अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, पास्ट का किस लिए यूज किया जाता है, क्या एरर बन सकते हैं। देखो, अरे वो बहुत आसान है और वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको बताया था और यहां पर भी समझाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की लड़ाई है, यहां पर भी लड़ाऊंगा। देखो, जब कभी भी आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, हाँ, तो एक बात बताओ, सिंपल नहीं हो गया? पास्ट में हुए एक्शन की जानकारी देना, बस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है भाई? पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन, बस। आप क्या लिखोगे हिंदी में? पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन। ऐसा लगता है बेटा जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा हो। द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन, द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पास्ट एक्शन, ठीक है। पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन देना। बेटा कॉपी साथ साथ किया, कॉपी साथ साथ किया, ठीक है। पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन, जैसे अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा आपने पास्ट में क्या क्या किया, है ना? तो आप हिस्ट्री तो बताएंगे, वो सारे पास्ट है, सारे ही पास्ट है। पढ़ लो आप, पढ़ लो आप। बेटा ही डिडंट शॉर्ट फॉर्म होता है डिड नॉट की डिडंट, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, ठीक।
एक बच्चा पूछ रहा है डिडंट क्या होता है, डिड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, ये क्वेश्चन टैग में पढ़ाऊंगा मैं। तो पास्ट की इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे आपने बोला सर मैंने कल एक किताब खरीदी थी मेरोलॉग के भाई, सर मैंने ये किया था, 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 आप यही तो करते हो। इसलिए याद रखना जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हो, पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन यूज करते हो। हाँ, और दूसरा बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके साथ आता है, पास्ट टाइम के वर्ड्स। पास्ट टाइम के वर्ड्स जिनको हम एडवर्ब ही बोलेंगे बेटा, जो पास्ट टाइम के वर्ड्स हैं, पास्ट हैं तो पास्ट ही यूज होगा। पास्ट टाइम के वर्ड्स कैसे होंगे, जैसे आपने बोला 2 साल पहले, एगो पास्ट का वर्ड है, कल यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, लास्ट चाहे लास्ट के साथ आप कुछ भी बोल दो बेटा, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं। आप लास्ट के साथ में यहां क्या लिखने की कह रहा हूं, कुछ भी बोल दो, जैसे आपने बोला लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कुछ भी आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये क्या है, पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है ये चीज। अच्छा बेटा कोई भी ईयर बोल दो, इन प्लस ईयर, ईयर इन प्लस ईयर, जैसे इन 2010, ठीक है, तो ईयर जो किसका हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का नहीं बेटा, इन 2020, कुछ भी आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये सब क्या है, पास्ट। ये सब क्या है बेटा, पास्ट। तो जब भी पास्ट से आप कोई भी समय बताओगे बेटा, पास्ट के लिए कोई भी बात लिखोगे, तो उसके लिए पास्ट ही तो यूज करोगे, उसके लिए पास्ट ही तो यूज करोगे, सिंपल सी बात हुई। ठीक है, तो ये चीज हो, ठीक है। और कोई ना कोई पास्ट रिलेटेड टॉक, कोई भी पास्ट रिलेटेड टॉक अगर आप करते हो, अभी बताऊंगा बेटा, जिसको आप वेन से भी कर सकते हो, ठीक है, या चलो ये भी क्यों लिखना आपने, इजी है, पास्ट रिलेटेड बात करोगे, इसका मतलब जब जब आपको पास्ट की जरूरत होगी, पास्ट वर्ड के साथ बोलने की, आप पास्ट, या तो ये पास्ट के एक्शन की इंफॉर्मेशन देगा, या अगर पास्ट का वर्ड आ गया तो बेटा सब एक तरफा, फिर तो वैसे ही यूज होगा। यही एक कारण था, इसी के नीचे आप लिखोगे तो ये पास्ट सारा का सारा है। यही एक कारण था बेटा कि पास्ट वर्ड के साथ कभी हम पास्ट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते। फिर हम अगर कोई भी पास्ट का वर्ड है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, फिर पास्ट ही आता, उसके साथ प्रेजेंट नहीं आता। चलो लड़ाइयां लड़वाऊं, देखो बेटा, अगर आपने ये बोला सिंपल, या तो आप पास्ट बोलोगे, ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी थी, ये हुआ बेटा पहला एग्जाम्पल। आपने बोला सर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसने एक किताब खरीदी थी, तो ये क्या हुई, पास्ट इंफॉर्मेशन है कि नहीं बेटा, उसने किताब खरीदी थी, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है बस। भाई ऐसे तो तू कोई भी टेंस लिख, फिर ऐसे आपने लिख दिया ही हैज बॉट अ बुक, उसने किताब खरीदी है, फिर तो कुछ भी लो, कुछ तो कुछ भी लिख ले भाई, फिर तो कुछ भी लिख ले, फिर तो कुछ भी लिख ले, ये चीज पास्ट इंफॉर्मेशन है, सिंपल है बेटा, पास्ट इंफॉर्मेशन है, कोई भी टेंस लिख। लेकिन अगर आप ये बोलोगे उसने वही किताब खरीदी थी, ये भी ठीक है, और ही हैज बॉट अ बुक, उसने किताब खरीद ली है भाई, हाँ ये भी सही है, फिर तो ये भी सही, ये भी सही। क्यों, क्योंकि आपने कुछ ऐसा लोचा उल्फत लिखा ही नहीं जिससे वो बात पास से रिलेट हो जाए खाली। तो फिर तो बेटा जो भी टेंस लिख रहे हो उस हिसाब से मीनिंग निकालो, उसने किताब, वो उसे किताब ले चुका है और उसने किताब ली थी, दोनों के दोनों सही होगी अपनी अपनी जगह। ठीक है, फिर बेटा मैंने एक जादू किया, जैसे उस टाइम पे भी समझा था, मैंने ऐसे लिख दिया ही हैज बॉट अ बुक, हाँ, और मेरे बच्चे मैंने यस्टरडे लिख दिया, मैंने यस्टरडे लिख दिया। अब आप बोलोगे नहीं सर अब ये धोखा नहीं कर सकते, अब तो आपने इस बात को पास से ही रिलेट कर दिया, तो ये नहीं बेटा इसको काट दो, नहीं, इसकी वजह से समय बदलेगा। आप बोलोगे नहीं सर यहां सेकंड फॉर्म लिखो ही बॉटम बुक, क्योंकि अगर पास्ट लिख दिया तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बेटा उस केस में, फिर उस केस में आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब आपने वो लिख ही दिया तो फिर तो भाई साहब माशाल्लाह, फिर आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन बेटा नहीं बचा है, तो आप उसे कोई भी ऑप्शन में नहीं लिख सकते। एक बच्चा कह रहा है कल के लिए सॉरी सर, अच्छा वो टॉपर पे जो कमेंट की थी आपने बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बड़ा दिल है तेरा, ठीक है, क्योंकि अपनी गलती को मानना, और वो भी कल की बात आज तक आपको याद है पुलकित,
बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बदिल खुश कर दिया तुम। बहुत बढ़िया नेचर होता है, अच्छे संस्कार हैं बेटा आपके, बहुत अच्छे। चलो मेरे दोस्त, और यही संस्कार अपना सब रखो। कभी भी होता है ना, कभी भी किसी को कुछ भी बुरा भला बोलना, कभी किसी के लिए अपशब्द कहना, कभी मत करो। मस्त रहो, मस्त रहो, ठीक है। वही आपके अच्छे संस्कारों को दिखाता है। आप नहीं देखते, कई बार यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, कोई स्टूडेंट है वो दूसरे टीचर को कुछ बोल रहे हैं, कई स्टूडेंट है दूसरे टीचर को कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कई स्टूडेंट है टीचर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ मत करो, सब टीचर अच्छे हैं, सब स्टूडेंट अच्छे हैं, अपना अपना संभालो, है ना बेटा। आपको नौकरी लेनी है ना अपने माँ बाप के लिए, तो अपना अपना देखो भाई, मैं अपना बेस्ट पढ़ूं और मैं अपना बेस्ट पेपर दे के आऊं, ठीक है। ये करना है आप। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो बेटा टाइम मत कभी बदलना, उसकी वजह से वर्ब बदलेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, कई बार बच्चा एक चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो टुडे के साथ पास्ट टेंस लगा देता है और बच्चा सोचता है सर गलत है, वो सही है। पता है क्यों? देखो यार, ऐसा नहीं हो सकता, वो आज आया था सर आपसे मिलने, मैं बोला अरे मैं तो लेट हो गया, ऐसा टुडे में भी तो पास्ट छिपा है। अभी बेटा टाइम में देखूं तो 12:40 हुआ है। एक बात बताओ, अगर कोई सुबह 7 बजे मेरे से मिलने आया हो ऑफिस में और मैं तो नहीं था तब, तो वो चला गया, मैंने बोला क्या हुआ, कहता सर ही केम ही केम टुडे। आज मैंने 2 एप्पल खाए, आई एट 2 एप्पल्स टुडे। आज मैंने 2 एप्पल खाए भाई, आई एट 2 एप्पल्स टुडे। तो कई बार बच्चा सोचता है टुडे के साथ पास नहीं अरे आएगा, बिंदास आएगा भाई। वो सुबह आया था, वो सुबह आया था, ही केम इन द मॉर्निंग। सुबह आया था, ही केम इन द मॉर्निंग, तो आया और चला गया। सो अब मैं तो लेट हो गया, ही केम इन द मॉर्निंग, तो ही केम टुडे, ही केम इन द मॉर्निंग, ही केम टुडे इन द मॉर्निंग, ऐसा बोल दो, या ही केम टुडे, वो आज आया था, सुबह आया था। तो ऐसा भी अपना, ठीक है, डन। इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब सबसे प्यारी एक चीज करनी है, हमें मीनिंग निकालना है ना। इसलिए रटना कभी नहीं चाहिए, इनको मत रटो, सीखो इनको। अगर इन 2030 हो जाए वो तो फ्यूचर की बात होगी, उसका पास से क्या ताल्लुक भाई, ठीक है। चलो, अब आपने ये भी बोला अच्छा सर, अरे ये तो बहुत आसान है भाई, पास्ट इंडेफिनिट का काम ही क्या है, सिर्फ पास्ट की इंफॉर्मेशन देता रहता है पागलों की तरह, और कुछ काम ही नहीं है इसका। तो इस पर बेस एरर कैसे आएंगे, ऐसे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं, इन पर बेस बेटा एरर ऐसे आएंगे जैसे मैं अभी कराने लगा, या जो प्रेजेंट परफेक्ट में कराए थे। अगले क्वेश्चन कौन सा हो गया कॉपी, स्क्रीन बदल दू भाई, स्क्रीन बदल दू, हाँ जी पाजी। बदल दू, चलो देखो, स्क्रीन बदल दी। अब स्क्रीन बदल के हमने जाना एक अगला एग्जांपल, कि अगर कोई ये बोल दे ही हैज मेट या ही मेट, ये सेकंड फॉर्म है बेटा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज मेट और मेट हिज बेस्ट फ्रेंड, वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला था बेटा, ये भी सही है, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिल चुका है, तो ये भी सही है और ये भी सही है अब तक। लेकिन एग्जाम में आया ही हैज मेट और मेट हिज बेस्ट फ्रेंड, हाँ 2 years एगो, 2 साल पहले। ओ हो भाई, ये तो अपने पूरी कायनात बदल दी। आप कह रहे हो 2 साल पहले मिला था, अगर पास्ट की बात है तो फिर ये आएगा, ये तो नहीं आएगा। वेरी गुड, चलो आगे देखो। डन है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए देखो, he comes to meet her
he comes to meet her when she was watching the TV। भाई पेपर में ये आ गया, he comes to meet her when she was watching the TV। कहां गलती है बेटे? बहुत बढ़िया। तो आपने बोला ये तो सर आसान हो गया, क्या? when she was watching the TV, जब वो टीवी देख रही थी। हाँ तो ये तो पास्ट टाइम है, पास्ट से रिलेटेड बात भी तो लिख सकते हो बेटा, है ना? तो कम्स तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केम, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वो आया था उससे मिलने जब वो टीवी देख रही थी, है ना? वो आया था उससे मिलने जब वो टीवी देख रही थी। तो ये चीज यहां पर आ जाती कि जब भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी बात हो आप उसमें पास्ट ही लगाओ, उसके अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं आएगी। जब भी पास्ट से रिलेटेड बात हो तो आप उसमें पास्ट ही लगाओगे, उसके अलावा कोई भी दूसरी चीज नहीं आएगी। ठीक है भाई? वेरी गुड। तो हैज मेड तो प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, बट ये तो पास्ट की 2 साल पहले की बात कर रहे हो तो पास्ट लगा। पास्ट की बात है, पास्ट लगा। ऐसे एरर बन गए तो भाई पास्ट टेंस में ऐसे एरर आएंगे। अरे सर ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल आसान था। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, ठीक है? देखो जी, अगला कॉन्सेप्ट इसका क्या है? वो है आप जब पास्ट हैबिट की बात करें, पास्ट हैबिट, अगर आपको पास्ट की आदत की बात करनी हो तो आप कैसे बताते हो? हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जब आपको पास्ट की हैबिट दिखानी होती है तो आप पता है क्या करते हो? यूज वर्ब, एक वर्ब होती है बेटा जिसकी सेकंड फॉर्म यूज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी यूज्ड होती है। आप इस वर्ब का इस्तेमाल करते हो अगर आपको पास्ट आदत दिखानी होती। इसका मतलब ऐसे ही नहीं पास्ट की हैबिट दिखती, अगर आपको पास्ट में कोई भी आदत दिखानी है तो आप उसको इस तरीके से दिखाते। क्या करके? यूज वर्ब का इस्तेमाल। आपने बोला कैसे सर? देखो, अगर मैं ये बोल दूं ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, तो ये एक बार की बात है, वन टाइम टॉक। वन टाइम टॉक एक बार की बात है बेटा। उसने क्रिकेट खेला था, उसने खाया था, वो गया था, वो ठीक है खेला था, एक बार की बात कर रहा। तो आपने देखा प्लेड क्रिकेट लिखा आपने और एक बार की बात है। अगर मैं ये बोल दूं पास्ट हैबिट, वो क्रिकेट खेला करता था, ये उसने क्रिकेट खेला था, उसने क्रिकेट खेला था तो एक बार की बात कर रहे हो, वो क्रिकेट खेला करता था। अगर आपको इसकी इंग्लिश बनानी, मतलब इसको आपको पास्ट हैबिट दिखानी, तो मैंने क्या बोला? कौन सी वर्ब यूज होगी? यूज। लेकिन पास्ट है तो कौन सी यूज होगी? सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आप क्या करोगे? ही यूज्ड, हो गया ना सेकंड फॉर्म। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब ये टू क्यों आया? क्योंकि बात आगे आपको बढ़ानी थी तो ये कनेक्टर हो जाता है। जैसे ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, ही केम टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने आया था, ही केम टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने आया था। ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने गया था। तो क्रिकेट खेलने आया था, गया था, ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो। ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता था। और वो क्रिकेट खेला करता था, मतलब ये लो जी, क्या मीनिंग आया उसका? हिंदी लिख लेना बेटा। वो क्रिकेट खेला करता था,
तो दिस इज द हैबिट। वो क्रिकेट खेला करता था, ये चीज होती है बेटा। तो आपने समझा? अच्छा सर, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हैबिट दिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्ब यूज करनी पड़ जाएगी। ठीक है, मैं वहां गया था, एक बार की बात है। मैं वहां जाया करता था, बार बार की बात है। मैं उनके साथ खेला करता था, बार बार की बात है। खेला था, एक बार की बात है। समझ में आई बात? तो ये हैबिट है और ये वन टाइम टॉक है। अच्छा, इसका नेगेटिव बनाना हो तो ये तो बेटा अफर्मेटिव हो गया। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या? अरे सर आसान है। नेगेटिव में आपने हमें बताया था डिड नॉट आ जाता है। हाँ, ही डिड नॉट। हाँ, लेकिन डिड नॉट अब यूज्ड नहीं रहेगा बेटा, अब यूज हो जाएगा। ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेला करता था। क्यों? डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इधर पेपर में क्या देगा? यूज्ड, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया ना। तो पेपर में इस क्वेश्चन को बहुत देता है। वो पेपर में इस क्वेश्चन को क्यों देता है, उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि बेटा जो डिड नॉट है, अगर आप उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखने लग रहे हो, डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखने लग रहे हो, तो उसमें गलती क्या होती है? गलती को जरा बहुत, ठीक है, अच्छे अंदाज में देखिएगा कि डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यूज हो जाएगा। लेकिन बच्चा क्या रटता है? पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग कर, आपने भी तो रटा होगा ऐसे। वो गलत होता है, उनको अवॉइड करो चीजों को। इसलिए मैं बताता हूं ताकि आप उस चीज को भूल सको। उस चीज को आज के बाद याद मत रखना। अगर जिन बच्चों ने पढ़ी नहीं है तो उनका तो आसान काम हो गया। जिन्होंने ये पढ़ी नहीं है बेटा, उनको तो टेंशन ही नहीं है, आपको तो टेंशन ही नहीं है। जिन्होंने पढ़ लिया तुरंत भूल जाओ। क्यों? क्योंकि वो रटी हुई चीज यहां पंगा करेगी। आप सोचोगे यूज टू तो सही है, होता है। अरे नहीं, डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे कनेक्ट करने के लिए टू लगता है, इसको पार्टिकल बोलते हैं। वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इसको ऐसे जानिए बेटे बच्चे। हुआ कि नहीं हुआ? आया ना मजा? वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इंटेरोगेटिव बनाओगे तो डिड आगे आ जाएगा बेटा। इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना सिखाऊं? क्या वे क्रिकेट खेला करते थे? क्या वो क्रिकेट खेला करता था? सो डिड आगे ले आओ बेटा। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेला करता था? इंटेरोगेटिव। अब इसमें पेपर में यूज्ड दे देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड आ गया। इंटेरोगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज है। तो आपने क्या सीखा? अगर मेरे बच्चे पास्ट हैबिट दिखानी है तो इस वर्ब का यूज करना होगा। कब सेकंड फॉर्म आएगी, कब फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो आपको फॉर्मेट से पता चलेगा। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बेटा इंडेफिनेट में ये इन सुपरफ्लूस हो जाता था, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट ऑलरेडी हैबिट को दिखाता था। लेकिन पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए हमें इस वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ रहे हो? इसलिए वो क्रिकेट खेला था एक ही बार। अगर बार बार दिखाना है तो इस वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये वर्ब प्रेजेंट में यूज हो पाई थी? नहीं सर। प्रेजेंट में क्या हो जाता? प्रेजेंट में तो ये चीज गलत हो गई थी। गलत क्यों हो गई थी? क्योंकि प्रेजेंट में ऑलरेडी हैबिट होती है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। पास्ट में। ठीक है जी। कर लीजिए भाई कॉपी।
डन बेटा। चल, तो पास्ट टेंस खत्म हो गया बेटा। पास्ट टेंस खत्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ये तो बहुत आसान हो गया। चल, चिल करो, मस्तानी लाइफ। आ जाओ बच्चे बच्चे। अब क्या लिखोगे? अच्छा, एक और एरर बनाऊं क्या? देखो, एक इस पर बेस्ड एरर बनवा दूं कि कब ये आएगा और कब ये। एक एरर है, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला आई, हाँ, आई स्टडीड या आई यूज टू स्टडी for 2 hours during my school days। अगर पेपर में जैसे आएगा एरर में, तो आई स्टडीड होना चाहिए या आई स्टडी होना चाहिए? आई स्टडीड या आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 2 hours ड्यूरिंग माई स्कूल डे। स्कूल के दिनों में, स्कूल के दिन याद आ रहे हैं? याद आ रहा है ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। तो बेटे ये तो सेकंड फॉर्म है, ये तो वन टाइम बात करेगी, वन टाइम टॉक है ना भाई, ये तो वन टाइम टॉक करेगी। हाँ, और यहां क्या है बेटा? रिपीटेड टॉक, रिपीटेड टॉक। हाँ, तो रिपीटेड बात तो ये करेगा बेटा, ये तो एरर होगा बादशाह। वेरी गुड। स्टडीड मतलब एक ही बार 2 घंटे के लिए पढ़ा। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था, अभी 2 घंटे के लिए स्कूल के दिनों में 2 घंटे पढ़ा, स्कूल के दिनों में 2 घंटे के लिए पढ़ा करता था। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। है कि नहीं भाई? ठीक है, चल अब बात करते हैं मेरे दोस्त पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज होता। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे? बेटा जिसने भी बीच में आए वो स्टार्टिंग से ही टेंस लो, बीच से समझ नहीं आएगा। और तुम भी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह करते हो। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर तुमने बीच में एडमिशन लिया तो तुम्हें नहीं पता कि भाई टेंथ स्टार्टिंग से ही समझोगे तो ही पल्ले पड़ेगा? ये भी पूछता, कहता आज की क्लास से ले लूं सर, समझ आ जाएगा सर? है पगले, कैसे समझ आएगा? देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये भी बहुत छोटू और बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसकी पहचान क्या है? अरे यार ये तो सर हम वॉज या वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। हाँ, वॉज आपका सिंगुलर, हाँ, और आई के साथ आती है। वर आपका प्लूरल के साथ आती है, प्लूरल सब्जेक्ट। भाई ऐसा ही होता है। और इसके बाद कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगता है। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगता है। आपने बोला बिल्कुल सही। तो ये पास्ट और ये कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब जो काम पास्ट में चल रहा हो, इसका मीनिंग क्या चलेगा? एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था, एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। तो कोई भी फर्क नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कोई भी फर्क नहीं है पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन जो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू चल रहा है, पास्ट तो पास्ट में चल रहा था, बस कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी फर्क, रत्ती भर भी फर्क। जैसे ही वॉज प्लेइंग हॉकी विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ
हॉकी खेल रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल रहा था। तो आपने क्या बोला, ही वॉज प्लेइंग हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल रहा था। ठीक है, तो कोई बड़ी बात है इसमें या आसान सी बात है? आसान सी। ही वॉज प्लेइंग हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेल रहा था। ठीक है, सिंपल है बेटा, सिंपल। और कोई भी, ठीक है, जरा सी इसमें कोई बात नहीं पहले। ठीक है, आसान है सर ये तो। फिर तो इसमें एरर कैसे आएंगे बेटा? देखो, इसके एरर बहुत ही आसान है। कैसे, मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनो। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ना, हाँ, सेम कॉन्सेप्ट्स, ब्रैकेट फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से सेम कॉन्सेप्ट है इसके, बिल्कुल सेम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से, ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? अरे जो चीज सिखाई उन्हीं को सीखो, जो चीज वहां सिखाई थी उसी चीज को यहां अप्लाई करो। जैसे अब देखो, आपका टेस्ट मानो बेटा, इसे मैंने ये बोल दिया, ठीक है, ही वॉज नोइंग या ही न्यू द स्टूडेंट, ठीक है, हु वन द मैच। जिस स्टूडेंट ने मैच जीता था वो स्टूडेंट को जान रहा था या जानता था? तो ही न्यू द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को जानता था जिसने मैच जीता था, या वो स्टूडेंट को जान रहा था जिसने मैच जीता था? जान रहा था या जानता था? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बहुत अच्छे। अब इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, 0% नया है। क्यों? अरे सेम कॉन्सेप्ट है। चलो, ही वॉज लिविंग या ही लिव्ड, हाँ, इन पटना भेज दें, ही वॉज लिविंग और लिव्ड इन पटना, हाँ, दोज डेज, उन दिनों। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, याद आया? हाँ, दोज डेज का मतलब क्या हो बेटा? उन दिनों वैसा हो, अरे उन दिनों, इन दिनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उन दिनों वैसा हो रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ये तो नहीं आए। ही वॉज लिविंग इन पटना दोज डेज, वो उन दिनों पटना में रह रहा था। बताओ मेरे दोस्त, मेरी बातें सही है ना, बता दो ना, रा 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 रा। है कि नहीं? तो ही वॉज लिविंग इन पटना दोज डेज, लिव्ड काट दो गई, और ही न्यू द स्टूडेंट हु वन द मैच, वो स्टूडेंट को जानता था जिसने मैच जीता था। ये चीज मांगता है बेटा, ये चीज। ठीक है, ठीक है बेटा, आओ मेरा बच्चा। बस, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बेटा एक रत्ती भर भी पेपर में एरर नहीं बन सकता। क्यों? कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं इसके पास। क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस का वो काम जो पास्ट में चल रहा था, खत्म, सेम है। ठीक है, चल, जैसे मैंने बोल दिया, ही वॉज वॉन्टिंग या ही वॉन्टेड टू मीट हिज फेवरेट टीचर, वो अपने फेवरेट टीचर से मिलना चाह रहा था या चाहता था? चाहता था। क्यों बेटा? वांटिंग कोई एक्शन तो है नहीं, तो उस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आएगी ही नहीं। ऊपर का रहेगा कॉपी करना, ये ले बेटा। तो मेरे बच्चे, ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि नन्ना सा मुन्ना सा इत्तू सा था। क्यों? क्योंकि हमने दिलो जान से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मेहनत की, वही क्वेश्चन इसमें। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें। एक बच्चा ये पूछ रहा, नोइंग क्यों नहीं हुआ? मेरे बच्चे, इसका मतलब है तूने पिछला नहीं पढ़ा।
माँ बाप से और गुरु से कुछ नहीं छुपता रे बंधु। झूठ बोलत हो बिटवा, पढ़ाई नहीं की हो। ना लल्ला ना, गलत रिक्शा में बैठे हो, तुरंत ना पकड़ लेंगे हम। करो बेटा कॉपी, फिर करेंगे पास परफेक्ट टेंस की बातें। बेटा चलो जी, अब बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको सीखिएगा, ठीक है। और ध्यान से समझिए, ये टेंस शैतान है, ये टेंस बाप है पास्ट टेंस। मतलब ठीक है, मतलब ये टेंस आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। ये कहेगा अगर क्लास पे कम ध्यान दिया तो मैं समझ नहीं आऊंगा। ये कहेगा कि अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ही मैं मुझे समझ पाओगे। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका बेसिक पार्ट। बच्चे, इसमें जो हेड होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो बेटा क्या होती है, मेन वर्ब होती है। इसे देखकर आप क्या बोलते हो, पास्ट, और इसे देखकर आप क्या बोलते हो, परफेक्ट। इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैंने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया था, मैंने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया था, तो आपने बोल दिया आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम, मैंने पहले ही अपना कमरा साफ कर लिया था। आपने बोला सर ये बीच में ऑलरेडी कौन टपक गया, बेटा ये एडवर्ब है ना। ये हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बीच में क्या है, एडवर्ब है जो वर्ब से छेड़छाड़ कर रही है, ठीक है। जैसे हैड नॉट बोलते हो तो हैड नेवर बोलते हो तो हैड ऑलरेडी बोलते हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि हमेशा हेड हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी, नहीं, उसके बीच में एडवर्ब आ सकती है, ठीक है। जैसे नोट है, नेवर है, ऑलरेडी है, ठीक है, ये चीजें आपकी आ सकती है। तो मैंने बोला आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया, ठीक है, मैंने अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया था। तो आप इस तरीके से बातें इसमें करते हो। देखो देखने में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो सर है ही नहीं कुछ, ये तो बहुत आसान है। अब देखो कैसे नाक में दम करेगा, कैसे ये आपको परेशान करेगा बेटा।
कभी भी ध्यान रखिएगा जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? टू शो कंप्लीट एक्शन, किसी भी कंप्लीट एक्शन को दिखाना। पास्ट परफेक्ट का काम क्या होता है बेटा? किसी भी कंप्लीट एक्शन को दिखाना। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर और एग्जाम्पल दे दें तो वो ज्यादा मदद करेंगे गौरव। ठीक है, why don't you give more examples with slides sir, it will help us more to understand the concept. Your point is ready. ठीक है, और we can consider your point. The thing is that if I'm going to give a lot of examples, then you have to write down these particular examples. Of course it will take time. Notes means what? There is a lot of difference between the concepts and the practice, between the notes and the practice sessions. Notes means you are going to learn each and every point. Then to apply those points or to apply those concepts, you have to go through the practice. This is the best way. Why? Because you are going to note down the concepts only with minimum examples, or we can say with the required examples, not so extra examples, not so many examples there. Only the key points, only the key examples should be there, only the key concepts should be there. This is called your backbone. But with the help of this backbone, you are going to solve each and every question provided in your practice sets. This is the way how to teach technically, how to teach exam oriented, or you can say how to teach by using the exam oriented approach. अब हिंदी में सुनो बेटा, नोट्स और प्रैक्टिस में फर्क होता है। नोट्स का मतलब होता है वो सारे के सारे की पॉइंट्स लिख दो जो आपकी रीढ़ की हड्डी बन जाए, और उस रीढ़ की हड्डी के दम पर आप सारी प्रैक्टिस को एकदम से खत्म कर दो। ये होती है पढ़ाने की कला। नोट्स इतने बनाते हैं, नोट्स हो गए ना, एक रजिस्टर दो रजिस्टर भरा, हाँ वो आपकी ये मानो कि पूरी की पूरी एसेट है, जमीन जायदाद है, वो है तो इतनी सारी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर वो नहीं तो वो प्रैक्टिस नहीं। इसलिए आप देखते हो मैं क्या करता हूं, देखो बेटा, मैं जैसे यहां आया, मैंने एक चीज आपको सिखाई, हाँ उसके मैंने एग्जाम्पल लिख दी। अब लिखने के लिए तो यहां मैं 20 एग्जाम्पल लिख दूंगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ा? चीज आपने सेम सीखनी थी बेटा, आपने उसको घिस दिया 2 2 3 3 10 10 12 12 15 15 एग्जाम्पल नहीं। तो कैसे क्या करना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट सीखो, उस पर बेस्ड 1 2 3 एग्जाम्पल, जितने मुझे लगता है कि हाँ आप मेरे बच्चे को समझ आ गया, उतने में एग्जाम्पल करा के छोड़ता हूं। लेकिन जब वो टॉपिक खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उन की पॉइंट्स के साथ, उन एग्जाम्पल्स के साथ जो रिक्वायर्ड थे, फिर भेड़िया बन जाओ, फिर शिकारी बन जाओ, फिर वो शेर वो चीता बन जाओ जो अपने शिकार पर टूटेगा। और आपका शिकार क्या होगा मेरे बच्चे? आपका शिकार होगा मेरे बच्चे आपके इतने सारे क्वेश्चंस जो उस टॉपिक के मैं कराऊंगा कि प्रैक्टिस कर करके इंसान बावला हो जाए। जैसे उत्तर ये रहे टेंस। अब देखना बेटा, ये आपका टेंस टॉपिक जो खाली डिटेक्टिंग एरर्स, और ये ले मेरे बच्चे ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस, और आप इनको देखोगे आप पागल हो जाओगे, सर इतनी सारी प्रैक्टिस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बोल लो भाई, ये देखो, ये देखो। आपको घिन आने लगेगी उस टॉपिक से। आपको उस टॉपिक से क्या होगा बेटा? घिन आने लगेगी। सर इतना सारा पढ़ना है। मैंने बोला हाँ हाँ देखना, आजा पढ़, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। तो अब समझ आया आपको मेरा तरीका? आपने बोला सर क्या है तरीका? क्या है तरीका? बेटा कॉन्सेप्ट्स का अंत है, प्रैक्टिस का अंत नहीं। हर वो बच्चा मूर्ख है, ठीक है, हर वो बच्चा मूर्ख है जो अपनी प्रैक्टिस को कम करता है। कहता है प्रैक्टिस इतनी काफी है। नहीं, जितने असाइनमेंट आपको मिलेंगे, जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे,
वो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। पहले मैं कराऊंगा और फिर मैं आपको वो होमवर्क दूंगा, आपको वो करना, तो उसमें कटौती बिल्कुल भी नहीं करनी। समझ आया बेटा किस तरीके से चीजें चलनी चाहिए? ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए। तो अब हमने बोला हमने बोला कि अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करता हूं, ठीक है, अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करता हूं तो हमें समझ आता है सर आई हैड ऑलरेडी क्लीन माई रूम, का मतलब हो गया मैंने अपना रूम पहले से ही मतलब साफ कर लिया था। ऑलरेडी का मतलब होता है बेटा पहले ही साफ कर लिया था, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो। अब समस्या ये कि सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम यूज कैसे करेंगे? फॉर्मेट तो समझ आ गया, मीनिंग भी निकालना आ गया। इसको यूज करने के तरीके के लिए आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेगा, आपको आज एक छोटी सी चीज समझनी होगी, टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन समझनी होगी जो मैंने टेंस के इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाई थी। मेरे दोस्त जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम, और आगे आने वाले समय के लिए आप एक प्यारा सा शब्द यूज कर लेते हो, फ्यूचर। हाँ, आने वाले समय के लिए आप क्या यूज कर लेते हो? फ्यूचर। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर इससे पीछे जाते हो तो वो क्या होता है? पास्ट। आपने इतनी टाइमलाइन जानी है। कंप्लीट टाइमलाइन क्या होती है? ठीक है, कंप्लीट टाइमलाइन क्या होती है, एक बार बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मैं बोलूं प्रेजेंट है तो आज अभी की बात कर रहा हूं, फ्यूचर कल वहां जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, अगले साल जाएंगे, ठीक है, 2025 में जाएंगे, ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा? फ्यूचर। पास से मतलब क्या होता है? पास से मतलब होता है अगर मैं आपको एक, ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, उससे मैं मिला था, ये रहा, मैंने एक किताब खरीदी थी, ये रहा, मैंने उसे एक टॉफी दी थी, ये रहा, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ये रहा, मैं उनके साथ खेला था, ये रहा, मैंने प्रैक्टिस की थी, ये रहा। हाँ, पास्ट हो गई, सिंपल। तो पास्ट की बात, प्रेजेंट की बात और फ्यूचर की बात आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है। अब एक समय और होता है, कैसे? देखो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये प्रेजेंट है, मैंने बोला जब मैं उससे मिला था, तो मिला कहां? मैं पास्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा? जब मैं उससे मिला था, मैं इधर आ गया, उससे 2 साल पहले मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे, मैंने उसे यही मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए, तो बताओ बेटा ये उधार पैसे कब दिए? आओ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था कि दो, हाँ, वो आ गया बेटा, उसको बोला फिर पास्ट ऑफ पास्ट। जैसे जब मैं उससे मिला था तो मैं यहां मिला, हाँ, उससे 2 साल पहले मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए थे, उससे 2 साल पहले। जब आप ऐसी टाइप की बातें करते हो ना, देखो, जब वो आया था, यहां आया, उससे पहले ही मैंने कमरा साफ कर लिया था। अच्छा, ऐसे जब तुमने मुझे कॉल की थी उससे पहले ही मैंने काम कर लिया। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट से भी पीछे जाना, और उसका नाम पड़ा पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट बेटा, इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। मतलब पास्ट परफेक्ट का काम होता है ये बताना कि वो चीज पास्ट में किसी हुए एक्शन से पहले ही हो गई थी। इसी पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था आपको आज ये टाइमलाइन पढ़नी है, और इस सारी चीज को, इसी चीज को हम टाइमलाइन कहते हैं। आज आपको टाइमलाइन समझ आए। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब पास्ट में कोई काम हुआ, हाँ, और उससे पहले ही कोई काम हो गया, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते, उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते। जैसे हां, उसने माना था कि चोरी उसी ने की थी, तो चोरी यहां हुई, माना यहां। इस तरीके से इस टाइमलाइन को आपको जज करना। तो अगर मैं पूछूंगा कि पास्ट ऑफ मतलब पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो आप पता है क्या बोलोगे? सर जब जब
पास्ट में कोई काम हुआ हो और उससे पहले भी कुछ काम हुआ हो, हाँ, तो जो उससे पहले वो काम हो वो पास्ट ऑफ पास्ट, और जो पास्ट में काम हो तो सिंपल जो भी आप पास्ट बोल रहे हो वो तो वही हो गया। फिर आपको ये चीज समझे, आपको ये चीज अच्छी और लगेगी और दिमाग आपका दौड़ेगा, अच्छा ये होता है पास्ट में। ये नहीं बेटा चुका था, चुके थे, चुकी थी, ऐसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे एग्जामिनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब जरा मैं उस एग्जाम्पल पे आपको लाता हूं और एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये बोलोगे आई हैड ऑलरेडी पेंटेड द चेयर, मैंने वो कुर्सी पहले ही पेंट कर दी थी, इसका मतलब मेरे बच्चे ये क्या मतलब हुआ, पहले ही। तो ऑलरेडी ने क्या बोला, पहले ही। तो पास्ट में कुछ हुआ और उससे पहले ही आपने कुर्सी पेंट कर दी, मैंने पहले ही पेंट कर दी थी, तो पास्ट में कुछ और भी तो हुआ होगा, हाँ, उससे पहले ही आपने वो पेंट कर दी। इसलिए जो ऑलरेडी शब्द है बेटा वो इसमें यूज कभी नहीं कर पाओगे आप, वो इसी में यूज करना पड़ेगा। तो आपने पेपर में ये देखा, हाँ, और एक ने बोला आई ऑलरेडी पेंटेड, आई ऑलरेडी पेंटेड, हाँ, द चेयर। अगर पेपर में ये आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे जयदीप सर ने सिखाया था पहले ही पेंट हुआ था, पहले ही पेंट हुआ था, तो पास्ट में कुछ और भी हुआ होगा और उससे पहले ही वो शब्द लिख रहे हो, तो उसके साथ क्या ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सही होगी, नहीं बेटा, पेपर में गलत होगा ये सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ जो ऑलरेडी शब्द है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होगा बेटा, वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं हो पाएगा, ये यहां हार जाएगा, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पहले ही कुछ हो जाना। जब आप चीख चीख के बोल रहे हो पहले ही हो गया, पहले ही हो गया, पहले ही हो गया था, पहले ही हो गया था, पहले ही हो गया था, तो कुछ हुआ होगा और उससे पहले ही ये हो गया, तो आपको ऑलरेडी जो शब्द है वो अपने आप को ऐसे यूज करना होगा, आपको शब्द को ऐसे, ठीक है, यूज करना होगा, तो आप उसको उस तरीके से यूज कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, कमेंट रुक गई, टाइम आउट हो गया हो, कोई नहीं कोई नहीं, बातचीत समझ में आई मेरे बच्चे। आपको इस तरीके से चीजों को जज करना है, इस टेक्निकल तरीके से चीजों को पढ़ना। तो अब हमने इंट्रो समझा, अच्छा अब समझ आया सर पास्ट परफेक्ट, तो मुझे एक बार फिर से रिवाइज कराऊं मैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सर कि पास्ट में कुछ हुआ, हाँ, और उससे पहले ही अगर कुछ हुआ होगा उसी चीज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब उस समय को हम पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट बोला जाता है। समझ आई बात। अब इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है, ना तो वाक्य चालू होगा ना खत्म हो पाएगा, तो उसको आधा अधूरा छोड़ने की बजाय हम इससे आगे की कहानी करेंगे मेरे बच्चे इस कॉन्सेप्ट से कल बात। लेकिन आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आज आपकी 2 क्लास है, मतलब एक तो रात को अब आप मेरे साथ 7:30 बजे जुड़ोगे बेटा, रात 7:30 बजे, और क्या याद करोगे, वो क्या है बेटा, धड़ाधड़ आपके पेपर आने लग रहे हैं, उनके लिए तैयार हो जाओ, धड़ाधड़ पेपर आने लग रहे उनके लिए तैयार हो जाओ। तो रात को 7:30 बजे हम मुलाकात करेंगे, और हो सकता है उससे पहले भी मैं एक प्लान्ड वीडियो आपके लिए बनाऊं कि अब एग्जाम आपके आने आ गए हैं, डेट आ गई है, अब आपको किस तरीके से करनी है जी तैयारी। ठीक है, चलिए मेरे भाई, खुश रहिए, आबाद रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रात को 7:30 बजे वोकैब की क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, तैयार रहिएगा।